लॉकअप सीजन 2 में आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जजमेंट डे वाले दिन गोविंदा आने वाले हैं सुनीता से मिलने के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुनीता ओझा बहुत ही ज़्यादा जो है अब हमें ऐसा दिख रही है कि भाई वो बहुत बेचारी हैं और उन्हें जो है फालतू उन पे अभी तक जो भी आरोप लगे हैं मुंहफट ये सारी चीज़ें ये ऐसे ही फालतू अपडेट है। फालतू जो है ये सारी चीज़ें जो है झूठी है। सुनीता इतनी सीधी है भाई, जिस तरीके से हम लोग अभी उसे लॉकअप में देख रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से वो सबके साथ बातचीत कर रही हैं, कितने अच्छी तरीके से सबके साथ मिली जुल के रह रही हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा सुनीता ने आते ही ये बोला था कि भाई जो हीरो लोग होते हैं उनके बहुत सारे अफेयर होते हैं और यहाँ से जुड़ गया गोविंदा का तार। अब आपको बता दें कि गोविंदा को लेके लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि सुनीता के होते हुए भी गोविंदा अफेयर में है, उसकी बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे गोविंदा को देखकर सुनीता ओझा बहुत इमोशनल होती है। सुनीता और साथ ही गोविंदा के बीच में जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुकी है और गोविंदा इसलिए आए कि सुनीता का जो हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ पाए, क्योंकि सुनीता भी अभी कुछ दिन पहले रोई थी और सुनीता को इस तरीके से रोता देख भाई किसी को भी अच्छा नहीं लगा। और सुनीता ओझा घर के अंदर सीनियर तो है ही, समझदार भी हैं, वो फालतू किसी से भी कोई भी चीज़ों को लेके बहसबाजी नहीं करती हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पे गोविंदा ने सुनीता ओझा से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अरे मेरे से अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दो, लेकिन ये बार बार जो चीज़ें बोल रही हो लोग गलत वे में ले जा रहे हैं। क्योंकि भाई गौरव खन्ना को लेके भी आकांक्षा ने डाइवोर्स की बात जब की थी तो गौरव खन्ना पे आकांक्षा पे बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। सेम उसी तरीके से गोविंदा पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों के बाद सुनीता और साथ ही गोविंदा के बीच में सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हो गई। गोविंदा ने काफ़ी अच्छी तरीके से सुनीता को समझाते हुए कहा कि तू बहुत अच्छा खेल रही है, बाहर तेरे को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के अलावा अब आपको बता दें कि भाई काफ़ी भयानक क्लास लगी है राम कपूर की भी। राम कपूर की क्लास इसलिए लगी कि जब शिल्पा शिंदे का खाना योगेश ने चुराया, उस समय राम कपूर ने भी योगेश का साथ देते हुए कहा कि हाँ हाँ चुरा ले चुरा ले। वहाँ पे जो है राम कपूर ने योगेश को नहीं रोका, नहीं डांटा और ये चीज़ें जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी फराह खान को। एंड फराह खान ने कहा खासकर यहाँ पे राम कपूर को कि भाई तुम इस घर में सबसे ज़्यादा सीनियर हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी सीनियर पना कहाँ गया, तुम ये कर क्या रहे हो। इन सारी चीज़ों पे जो है राम कपूर कहता हुआ नज़र आता है कि मैंने अपने लिए इस घर में जो किया वो किया, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी के लिए जो है कुछ भी नहीं किया है और ना मैं करने वाला हूँ। बात रही यहाँ पे शिल्पा की, तो शिल्पा जैसी घटिया इंसान मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। ये बहुत घटिया औरत है। अभी यहाँ पे ये बैठी थी, उसको बोलो घसक जाओ तो उसमें भी ये लड़ती है, घसकती नहीं है। इसको दूसरे के लिए जब बिल्कुल भी मन में थोड़ा सा भी प्यार नहीं है तो हम क्यों इसके लिए प्यार जताएं, हमें क्या लेना देना है इस औरत से। यहाँ पे जो है शिल्पा शिंदे पे काफ़ी ज़्यादा राम कपूर भड़के हैं और शिल्पा शिंदे जो है राम कपूर का बिहेवियर को देखकर वहाँ पे काफ़ी शॉक हो गई और राम कपूर ने तो भाई शिल्पा शिंदे को लेकर साफ तौर पे बोल दिया है कि ये औरत को मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं आपको बता दें कि भाई आकांक्षा चौधरी की भी क्लास लगी है, खासकर यहाँ पे इसके मैटर में, श्रेया के मैटर में। आकांक्षा चौधरी ने श्रेया के बिस्तर पे पानी डाला, आकांक्षा चौधरी ने श्रेया के खाने में पानी डाला और इन सारी चीज़ों के अलावा आकांक्षा जानबूझ के श्रेया के पास जा रही थी कि ताकि श्रेया गुस्से में आके आकांक्षा पे हाथ उठा दे और श्रेया का जो है एलिमिनेशन हो जाए। अब इन्हीं सारी चीज़ों के बीच आपको बता दे कि श्रेया को लेके जो है यहाँ पे फराह खान ने कहा कि आज तक श्रेया तुम पे बदतमीज होने का, इस घर में सबसे बदतमीज तुम हो, सबसे बेकार तुम हो, बहुत चिल्लाती हो, बहुत लड़ती हो, बहुत इरिटेटिंग हो, तुम्हें लोग कहते थे ना। लेकिन आज आप नहीं बल्कि श्रेया ये लग रही थी, सॉरी आज श्रेया आप नहीं बल्कि आकांक्षा ये सारी चीज़ें लग रही थी। अब इन चीज़ों को सुनकर आकांक्षा कहती है कि मैम मैं बहुत गुस्से में थी। अब गुस्से का नाम जब आता है तो कहती हुई नज़र आती है यहाँ पे फराह खान की तुम गुस्से में थी, ठीक है चलो ये मानती हूँ, लेकिन इतना क्या गुस्सा कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाओ। उन सारी चीज़ों के अलावा जो ये बार बार आप बोलती हो कि मैं तेरा जो कैरियर है वो बर्बाद कर दूंगी, मैं तेरा कैरियर नहीं बनने दूंगी, क्या आप यहाँ पे कैरियर बनाने के लिए आई हैं लोगों का? और आपको किसने कहा कि आपके कैरियर बनाने से और बिगाड़ने से उसका कैरियर बन जाएगा या बिगड़ जाएगा? अब इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रितेश देशमुख ने कहा है कि
जो आकांक्षा चौधरी है उसे सजा मिलेगी। पनिशमेंट जेल अलग से बनाया गया है लॉकअप में, उस पनिशमेंट जेल में जाएगी अब अकेले रहने के लिए आकांक्षा। वहाँ पे आकांक्षा को न टाइमली खाना मिलेगा, ना ही आकांक्षा किसी से बातचीत कर सकती है। तो पनिशमेंट जेल में आकांक्षा को भेजने का पूरी तरीके से जो है निर्णय लिया गया। वहीं हर्षित को भी काफ़ी सुनाया गया, धीरज को भी सुनाया गया कि जब योगेश खाना चुरा रहा था तो उस समय तुम लोग वहाँ पे उसका साथ क्यों दे रहे थे, इतना हंस क्यों रहे थे। वैसे तो तुम लोग अपने आप को बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन ये कौन सा रूल है कि खाना चुराया जाए। जहाँ पे शिल्पा शिंदे को भी फराह खान ने कहा कि जब आपको पता है कि पैसा नहीं है तो क्यों इतना महंगा महंगा खाना ऑर्डर करती हो। इस पर कहती हुई नजर आती है शिल्पा कि जब कंटेस्टेंट को अपने लोगों को बचाना होता है तब ये पैसा नहीं देखते हैं, तो हम खाने के लिए पैसा का मुंह क्यों देखेंगे, हमें जो खाना होगा हम वो खाएंगे। ये कहना है यहाँ पे शिल्पा शिंदे का, जिसे सुन के फराह खान भी कुछ भी नहीं बोल पाती है। आपको बता दें दो एलिमिनेशन होने की बात सामने आई है कि इस हफ्ते 2 एलिमिनेशन होना है। पहला एलिमिनेशन का जो नाम सामने आ रहा है वो और कोई नहीं, वो है राम कपूर। जी हाँ, राम कपूर का नाम जो है एलिमिनेशन के लिए सामने आया है। वहीं दूसरा नाम जो है वो है रियाज अली का। रियाज अली और राम कपूर का एलिमिनेशन की अपडेट जो है निकल के सामने आई है, क्योंकि आज 2 एलिमिनेशन होना है। वैसे आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है लॉकअप में और आप किसे कर रहे हो सपोर्ट। और एलिमिनेशन की बात रही तो राम कपूर और रियाज की एलिमिनेशन की अपडेट आ रही है, इस अपडेट पे आपका क्या कहना है। वैसे 2 एलिमिनेशन होगा, राम कपूर का अगर एलिमिनेशन बाय चांस नहीं होता है तो दूसरा एलिमिनेशन यहाँ पे वरुण का, लैला का हो सकता है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे फिर मैं अब नेक्स्ट